नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, महाकाव्य रामायण के बारे में हर कोई जानता ही है और उससे जुड़ी कथाएं बेहद प्रचलित है। रामायण में ऐसे में कई किस्से मिलते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक अंजनी पुत्र हनुमान जी का किस्सा भी मिलता है, जिसके अनुसार हनुमान जी का एक पुत्र भी था। लेकिन इन सब के बीच एक रहस्यमयी प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है, जब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कैसे हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बेटे का जन्म उनकी पसीने की बूंद से हुआ था, जिसका नाम मकरध्वज था। कथा के अनुसार ये बात उस समय की है जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया था। लंका जलाने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदते समय उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक था, जिसके कारण उनकी पसीने की कुछ बूंद पानी में गिर गई। उन पसीने की बूंदों को आहार समझकर एक विशाल मछली ने निगल लिया। उन पसीने की बूंदों ने भीतर जाकर एक शरीर का निर्माण किया। एक दिन पाताल के असुराज अहिरावण के कुछ सेवकों ने खाने के लिए उसी मछली को पकड़ लिया। जैसे ही उन सेवकों ने उस मछली को काटा तो उसके भीतर से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। सेवक बालक को अहिरावण के पास ले गए और अहिरावण ने उसका पालन पोषण करवाया और उसे पातालपुरी का द्वार रक्षक बना दिया। उसे मकरध्वज नाम अहिरावण नहीं दिया। कथाओं के अनुसार मछली से जन्म लेने के कारण ही हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज पड़ा। कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें कैद कर लिया, तब उन्हें मुक्त कराने के लिए भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। उसी दौरान रावण के कहने पर अहिरावण ने छलपूर्वक भगवान राम और लक्ष्मण को अपने वश में कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले जाकर अपनी नगरी में बंदी बना लिया। राम और लक्ष्मण के अचानक लापता हो जाने से वानर सेना में हड़कंप मच गया। तभी विभीषण ने इस रहस्य का पता लगाकर हनुमान जी को पाताल लोक जाकर उन्हें ढूंढने की सलाह दी। अपने प्रभु की खोज में हनुमान जी तुरंत पाताल लोक पहुँचे और देखा कि भगवान राम तक पहुँचने के लिए कई द्वारों को पार करना पड़ेगा, जिनकी कड़ी सुरक्षा की गई थी। हनुमान जी ने एक एक करके सभी द्वारों के रक्षकों को परास्त कर दिया, लेकिन आखिरी द्वार पर उन्हें एक ऐसा वानर दिखाई दिया जो शक्ति और पराक्रम में उनके समान ही प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी ने उस बलशाली वानर से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? उस वानर ने उत्तर दिया कि मैं महान पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए और कुछ कठोर स्वर में बोले, यह कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी की बात सुनते ही मकरध्वज उनके चरणों में झुक गया और आदर पूर्वक अपने जन्म की पूरी कथा बताने लगा। उसकी बातों में सच्चाई और श्रद्धा देखकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में उन्हीं से संबंधित है। इसके बाद हनुमान जी ने उससे भीतर जाने देने के लिए कहा तो मकरध्वज ने आदर पूर्वक हनुमान जी से कहा, आप मेरे पिता अवश्य हैं, लेकिन जिसने मेरा पालन पोषण किया है उसने मुझे इस द्वार की रक्षा का दायित्व दिया है। मेरे लिए यह कर्तव्य सबसे पहले है, इसलिए मैं किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। उसने आगे कहा, यदि आप अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले मुझे पराजित करना होगा। ये सुनते ही दोनों के बीच घमासान मल्लयुद्ध शुरू हो गया। अंततः हनुमान जी ने अपनी शक्ति से मकरध्वज को काबू में कर लिया और उसे उसकी ही पूंछ से बांधकर एक ओर कर दिया। इसके बाद वे अंदर पहुँचे और अहिरावण का अंत कर भगवान राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया। फिर दोनों को अपने कंधों पर बैठाकर बाहर की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचने पर भगवान राम की दृष्टि मकरध्वज पर पड़ी, जो हनुमान जी के समान ही प्रतीत हो रहा था। उन्होंने इसके विषय में जानना चाहा। तब हनुमान जी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। ये सुनकर भगवान राम ने मकरध्वज को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया, साथ ही उसे आशीर्वाद देते हुए पाताल लोक का राजा बना दिया। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।